नवरात्रि में प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते? मित्रों, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग पूजा पाठ करते वक्त देवी देवताओं को लहसुन व प्याज नहीं चढ़ाते हैं। आम दिनों के अलावा नवरात्रि में तो इसका सेवन भी करना वर्जित माना जाता है। अब इसके पीछे का क्या कारण है, यह जानने के लिए हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए छोटी सी धनराशि के जरिए जुड़े हमारे चैनल दी डिवाइन टेल से। बता दें कि हिंदू पुराण की कथा के अनुसार जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया जा रहा था, तब उसमें से 9 रत्न निकले और आखिरी में अमृत निकला था, जिसके बाद श्री हरि नारायण भगवान ने अपना मोहिनी अवतार लिया, जिसे देखकर देवता और असुर दोनों ही मोहित हो गए थे। मोहिनी ने असुरों से अमृत घाट लेकर दोनों पक्षों को अलग अलग बैठने के लिए कहा। दैत्यों को अपनी बातों से मोहित कर देवताओं को अमृत पान कराने लगी। दैत्य उनकी बातों में ऐसे खोए कि अमृत पीना ही भूल गए। लेकिन भगवान की इस चाल को राहु व केतु नाम के दैत्य समझ गए। तभी राहु केतु ने देवताओं का रूप लिया तथा अमृत ग्रहण कर लिया। इसके बाद श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ और सिर अलग कर दिया था। माना जाता है कि उनका सिर जब धड़ से अलग हुआ तब उनके रक्त की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी तथा उससे ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। इसलिए इन दोनों पदार्थों से तीखी गंध आती है। यह भी बताया जाता है कि राहु केतु के शरीर में अमृत की कुछ बूंदें पहुंच गई थी, जिस कारण उनमें सभी तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्याज व लहसुन की उत्पत्ति राक्षसों के खून से हुई थी, इसलिए इनमें हमेशा राक्षसों का वास होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्याज व लहसुन के ज्यादा प्रयोग से धर्म से व्यक्ति का मन भटक जाता है तथा अन्य कामों में लगने लगता है। पुराणों में प्याज और लहसुन को राजसिक व तामसिक भोजन माना जाता है। मान्यता है कि तामसिक और राजसिक गुण बढ़ने से व्यक्ति की अज्ञानता बढ़ती है, इसलिए हमेशा सात्विक भोजन ग्रहण करने को कहा जाता है ताकि उसका मन पूजा पाठ में लगे रहे। तामसिक भोजन में मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि आते हैं, जिसके सेवन से घर में कलेश, रोग और परेशानी घर में आती है। इसलिए इसका सेवन करना हिंदू धर्म में सही नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो नवरात्रि के 9 दिनों के समय देवी के लिए व्रत रखने के लिए भक्त को आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन प्याज और लहसुन जैसी चीजें खाने के बाद व्यक्ति के शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे मन में कई तरह की बुरी इच्छाओं का जन्म हो जाता है। इसके साथ ही व्रत के समय दिन में सोने की मनाही होती है। लेकिन प्याज, लहसुन जैसी चीजें खाने के बाद शरीर में काफी सुस्ती आती है। यही कुछ कारण है नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज और लहसुन ना खाने को कहा जाता है। इसलिए आप नवरात्रि के दिनों में केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अब आपको इसके पीछे के आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक कारण भी बताते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक खाद्य पदार्थों को उनकी प्रकृति व खाने के बाद शरीर में होने वाली क्रिया के हिसाब से 3 श्रेणियों में बांटा गया है: राजसिक भोजन, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन। मौसम बदलने के चलते प्रतिरोध क्षमता कमजोर होने लगती है। ऐसे में इस मौसम में सात्विक भोजन करने से आपकी पाचन शक्ति सही रहती है तथा शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए जिससे आपकी सेहत बनी रहेगी। उपवास के समय कुछ लोग केवल फलाहार लेकर अपनी नवरात्रि बिता देते हैं, तो कुछ व्रत का खाना खाते हैं। यदि आप व्रत के खाने में स्वाद को अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें सेहत का तड़का लगा सकते हैं। जानते हैं वह खाना। आप चाहें तो फल व सब्जी मिलाकर सलाद बना सकते हैं और स्वाद के लिए इसमें सेंधा नमक तथा काले मिर्च का इस्तेमाल करें। यह आपका पेट जल्दी भर देगा और स्वाद भी मिलेगा। आप साबूदाने की मीठी खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इसमें आप घी और शक्कर के उपयोग कर सकते हैं और जो आपको ताकत भी देती है। और तो और आप कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी चीजों का सेवन कर सकते हैं। आप उन्हें स्वाद अनुसार मीठा या नमकीन बना सकते हैं। इन चीजों के साथ आप कुछ फल, खीरा या टमाटर भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप दही में कुट्टू का आटा, मूंगफली के पिसे हुए दाने व आलू डालकर फरियाली कढ़ी बना सकते हैं। यह आपके लिए स्वाद तथा सेहत दोनों के लिए बेहतर होगा। इसमें गैस या पेट की कई दिक्कतें दूर हो सकती हैं। आप कुट्टू या सिंघाड़े की रोटी बना सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगी। व्रत में यदि आप साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खाते हैं और साबूदाना आपके पेट के लिए सही नहीं है, तो आप इनमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तथा दही पेट की दिक्कतों को समाप्त करने में सहायक होता है। इससे आपको बार बार प्यास भी नहीं लगेगी। उपवास के समय आप तला या मसालेदार की जगह दूध व केले का बना मिल्क शेक दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। इससे आपको भूख भी नहीं लगेगी तथा पूरे दिन आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। आप फल का रायता भी ले सकते हैं। इसके लिए दही में अपने हिसाब से फल व सूखे मेवों को मिलाकर रायता बना लें। इससे आपको ताकत मिलेगी व ऊर्जा बनी रहेगी। यदि आप सूखे मेवे वर्क के समय खाते हैं तो आपको कुछ और दूसरा खाने की
जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, शकरकंद का हलवा तथा उबले हुए कंद भी खा सकते हैं। ये चीजें आपके शरीर को काफी देर तक ऊर्जा देने में सहायक रहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से शुरू हो जाएगी और इसकी समाप्ति 30 मार्च 2023 को रामनवमी पर होगी। पहले दिन देवी दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा होती है। इसके लिए पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें व वहां पर कलश स्थापना करें, अखंड ज्योति जलाएं। कहा जाता है कि नवरात्रि में जिस घर में 9 दिन तक ज्योति जलती है उस घर में देवी माँ का वास होता है। उन भक्तों के हर शुभ कार्य पूरे हो जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में हर दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय उठें और स्नान कर मंत्र ओम एम ह्रीम कली चामुंडाय विच्चे का एक माला जाप करें। इस मंत्र के जाप से ग्रहों के अशुभ असर में कमी आती है और भक्त की तरक्की के मार्ग खुलते हैं। चैत्र नवरात्रि में आप घर में सोना, चांदी, श्रीयंत्र लाएं तथा इससे देवी के चरणों में रखें व पूजा करें। फिर नवरात्रि के 9वें दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशम कपड़े में बांधकर तिजोरी या जहां भी आप धन रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि पवन पुत्र हनुमान जी और देवी दुर्गा के बीच माता और पुत्र का संबंध है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में माता की पूजा के साथ मारुति जी की आराधना करना जरूरी है। और तो और इसके लिए आप सुंदरकांड का पाठ करें तथा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करें। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। तो मित्रों, आपने जाना कि नवरात्रि में प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते और इन 9 दिनों में क्या क्या खाना चाहिए। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।